बेडरूम में हमने देखा था, क्या वो अब सच में बदल गए? ये अरबाज तब बदल जाता है जब तो दिख रहा होगा कि बहुत ही नेगेटिव दिखने लग गया हूँ मैं। एक बात बोलनी है बस, इसमें इनके तन बदन में अंगार लग जाएगी। आवाज आई ना? इनडायरेक्टली मनीषा के पास जाके आजा टीम बना लेते, बाली को बोल धनश्री को गिराएंगे, या वहां जाके अर्जुन भाई के पास धनश्री को गिराएंगे। He did that, huh? I don't know why you don't want to believe. ये जब बाहर जाएंगे ना, इनके साथ क्या खेला है और पानी में घोल के कैसे पिया है इनको मैंने। ये चाहता है बस किसी पे हाथ उठा दे, इसको पता है शो से बाहर निकल जाएगा तो नहीं। जबकि आके इसके घर वालों ने भी बोला है मत कीजिए ये। तो जिसको खुद के घर वाले नहीं पसंद कर रहे वो क्या बोलेगा यहाँ पे? बेसमेंट कभी भी बंद हो सकता है। आपको ये पिन उस वर्कर को देनी है जिसे आप पेंट हाउस में देखना चाहते हैं। स्टार्टिंग से मैं लड़ता आया हूँ इस चीज के लिए कि मेरे को रूलर बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। तो अगर आपको लगता है तीनों को कि मैं डिजर्व करता हूँ तो प्लीज ये पिन मुझे देना। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी जर्नी में कोई भी ऐसी खराबी थी। आकृति का भी नाम लिया इन चीजों में कि वो डिजर्व नहीं करती रूलर बनना ये एंड ऑल, बट आज मैं कहना चाहूंगी कि आकृति है। See, I told you. सच के कटघरे में अब बारी है अरबाज आपकी। हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी। तो जब निक्की हाल ही में आई थी तो ये मतलब आपको वो क्लियर वार्निंग दे के गई थी, लेकिन लगता है आपने उनकी वार्निंग को फॉलो नहीं किया। ये चीज़ मेरे साथ पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले भी चीज़ें हो चुकी है। ये सब चीज़ें 24 घंटे जो लोग मेरे साथ है, कौन मेरे साथ है, मैं किसके साथ कैसा बर्ताव कर रहा हूँ, लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, ये मुझे 24 घंटे में दिखाई देता है। तो मैंने उसकी भी रिस्पेक्ट रखी और मैंने उसको ये भी बोला था कि निक्की आपको पता है कि मैं दोस्ती किस तरीके से निभाता हूँ। अब जब तक मैं इस सफ़र में हूँ उस दोस्ती को भी निभाऊंगा और आपकी रिस्पेक्ट इज्जत भी मैं उस जगह पर रखूंगा। यहाँ पर मैं आपको रोकती हूँ, थोड़ा सा मैं सवाल क्लियर कर देती हूँ कि निक्की ने आपसे कहा था कि धनश्री से बचकर रहना। निक्की ने मुझे ये कहा, बोल रही हूँ, और उन्होंने इतना समझाया आपको, उसके बावजूद भी आपने उनकी बातों पे अमल नहीं किया और ये साफ साफ दिखने में आया है और ये आप भी है। तो आप रिलेशनशिप में मतलब निक्की का नाम आगे रखते हैं या फिर अभी आप धनश्री के साथ घर में खेल रहे हैं तो आप दोस्ती का ज्यादा साथ दे रहे हैं? डेफिनेटली मैं निक्की का आगे ही रखूंगा चीज़ें, मैं अपने से भी आगे रखता हूँ उसको, लेकिन मुझे यहाँ पर गेम भी खेलना है, मुझे टिके भी रहना है, मुझे जीतना भी है। मैंने इतनी मेहनत की है, इतना दिमाग लगाया है, स्ट्रैटेजीज बनाई है, प्लान किए है, दोस्ती निभाई है, सारी चीज़ें की है, तो मुझे वो भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। गेम 40 दिन का है, उसके बाद तो ज़िंदगी उसके साथ ही बितानी है, तो उसको ज़िंदगी भर अगर समझाना पड़े तो ज़िंदगी भर समझाएंगे बाहर जाके, लेकिन ये गेम का वक्त है, गेम का वक्त निकल जाएगा तो अफसोस नहीं करना चाहता हूँ मैं। धनश्री, आप अरबाज के लिए क्या कहेंगे कि सिर्फ दोस्ती यहाँ पर गेम है इसीलिए वो दोस्ती आपके साथ रखना पसंद कर रहे हैं, बाहर तो निक्की है? यहाँ पे मेरी दोस्ती अरबाज के साथ और आदित्य के साथ डे 1 से रही है। हमें ये पता है कि हम तीनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसी रखनी है, दोस्ती गेम में कैसी निभानी है। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि दिस इज अ गेम शो। गेम शो में आपको जिस पे ट्रस्ट है आप उनके साथ ही गेम खेलते हो, उसके आगे ना कुछ है ना उसके पीछे। The last thing, literally the last thing I would want in my life is to have any interest in anybody. मैं बस ये जानती हूँ कि हमारे फ्रेंडशिप में कोई प्रीक्वल नहीं था और ना इसका कोई सीक्वल है। ये फ्रेंडशिप सिर्फ और सिर्फ गेम शो में बनी है एंड दैट इज ओनली टू बिल्ड एन अलायंस सो दैट हम एक दूसरे को सेफ रखें। अरबाज जब आए थे शो में इतनी धांसू एंट्री मारी, एंग्री यंग मैन और 6 फीट 4 इंच हाइट, आरुष के साथ जो आपका टशन था दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, लेकिन जब आप इनके साथ बेसमेंट में गए तो सडनली दैट होल थिंग चेंज्ड, एकदम बदल गए आप। यस, जब नीचे गया तो कोई भी मेरे से बात नहीं कर रहा था। फिर मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा ये किया कि मैं माहौल यहाँ पे हूँ, मैं नीचे हूँ यहाँ पे, तो मैं सबसे बात करूंगा। मेरी अर्जुन से बात हुई, आना से बात हुई, अनाया से बात हुई, आकृति से बात हुई, सिर्फ ये दोनों से बात नहीं हुई थी मेरी। फिर इन लोगों ने एक माहौल बनाया कि चलो कुछ एंटरटेन करते हैं, अरबाज का मेकअप वेकअप करवाते। मैंने उसमें भी अपना एफर्ट डाले कि चलो मेरी से एक गलती हुई थी, मैं उस गलती को अगर भुलाऊं और यहाँ पे एक दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाना चाहता हूँ तो मैंने फिर से उस चीज़ में एफर्ट डाले, लेकिन तब भी वो चीज़ें नहीं हुई, उस चीज़ का भी मेरा मजाक बनाया गया। अगर आपकी गलती को आप सुधारने की कोशिश करते हो तो आप फिर भी गलत दिखते हो तो फिर उस चीज़ का मतलब नहीं है। मैं इस मेकअप की वाली बात पे कहना चाहूंगा, ये वहाँ बाहर उस कोने में बैठा हुआ था, ये एफर्ट हमारे तरफ से था।
और मैं ये गलती कहना ये चाहूंगा एफर्ट हमारे और मैं तरफ से था चाहता और ये तो अभी मैं ये मना भी जता कर रहा है। सकता था सर। हमने इनिशिएटिव लिया, चल यार वो उसका मेकअप करते हैं, ये करते हैं, हमने इनिशिएटिव लिया था, उसमें भी वो अपना क्रेडिट बता रहा है। चलो वो आपने किया, आपने बोला और हमने किया। अल्फाज आपके थे, एफर्ट मेरे थे, मैंने किया वो सब कुछ, मैंने किया मेकअप, मैंने लगाई लिपस्टिक, मैंने वहां पर आपको चलकर दिखाया, तो एफर्ट मेरे थे। आपको अगर इधर भी क्रेडिट लेके जाना है, लेके जाओ आप यहाँ भी क्रेडिट। रेड रूम में जो अरबाज को हमने देखा था, क्या वो अब सच में बदल गए? सच में बदल गया हूँ मैं कहना चाहूंगा ये अरबाज तब बदल जाता है जब ये ऊपर होगा, इसको दिख रहा होगा कि बहुत ही नेगेटिव दिखने लग गया हूं मैं। तो एक दिन आता है जब ये रोके दिखाता है, सॉरी वॉरी बोलता है, फिर उसके अगले दिन ये दोबारा 2-3 दिन बाद वही हरकत सेम करता है और फिर कहता है मेरी पॉजिटिव साइड देखो, मैं तब सॉरी बोल रहा था, मैं एक बार बोल चुका हूँ, तुम पुरानी बातें भुलाते नहीं। और इसको लगता है अगर ये अग्रेसिव साइड नहीं दिखा रहा तो वो हम पे एहसान कर रहा है। बात मत लगा, तेरा पता है, मत लगा, पीछे 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 पहले पीछे पीछे वो मत लगा, समझा ना? मैंने तूने लगाया। मेरी कभी किसी से ऐसी लड़ाई नहीं हुई जो आरुष के साथ हुई थी। निकाल देंगे दोबारा लड़ेगा उसके बाद में हमें ये अरबाज देखने को मिलेगा कि नहीं, हमें वही देखना है। अभी तो सर देखा था, अभी दिखा रहा था, आजा यहीं बैठ। यहाँ पे क्या होता है सर, अगर मैं कुछ बोल दूं ना तो उस चीज पे लोग इतना बोल देते हैं, इतनी चीजें कर देते हैं। तो अब मैंने सोचा कि साला मैं वो क्यों कर रहा था यार। सिर्फ अरबाज तेरे को एक बात बोलनी है, बस एक अल्फाज बोलना है जिसमें इनके तन बदन में अंगार लग जाएगी। देखो आवाज आई ना, आई ना आवाज आई ना। मैं जैसी राइस थोड़ा वो रखना पड़ता है, तो तभी चीज मांगते आया कि प्लीज निक्की की बातें मत बताइए धनश्री को। मैंने इतनी भी इज्जत रखी और बहुत ही 1-2 चीजें ऐसी बोली गई थी, मैंने कहा नहीं बोलूंगा भाई। और मेरे पास आके बोलता है इनडायरेक्टली मनीषा के पास जाके, आजा टीम बना लेते, बाली को बोल धनश्री को गिराएंगे, अर्जुन भाई के पास अर्जुन को गिराएंगे, या वहां जाके अर्जुन भाई के पास धनश्री को गिराएंगे। सो इसने इतना झूठ बोलना शुरू किया, मेरे पास आके डर गया, तुम हाथ तो बढ़ाओ, मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती का। इसने इतना डर गया अलायंस बनाने के लिए, मेरे पास आके प्लीड कर रहा था, सर अगर मुझे वो घटिया हरकत वो बातें बतानी होती ना तो मैं कर सकता था, इस मोटिव से मैं नहीं आया था। पैर पकड़ रहा था, मैं तेरे पैर पकड़ूंगा भाई। मैंने आज तक मेरी जिंदगी में किसी के सामने झुका नहीं, पैर नहीं पकड़ा। मेरी बंदी ने भी बोल के कि यार बस कभी कभी झुक जाया करो। ये जब बाहर जाएंगे ना तो इनको पता चलेगा, तुझे पता लगेगा तो सही इनके साथ क्या खेला है और क्या नहीं खेला है, इनको कैसा खेला है, पानी में घोल के कैसे पिया है इनको। मैंने पूरी दुनिया तुझसे नफरत करती है अरबाज, ये निक्की ने बोला था। तो बाहर जाएगा, कहते हैं और इसको ये भी बोला था, होता है तो इसको ये भी बोला था, इसकी बंदी नहीं आगे की तू सॉरी बोलता है पर तेरे को अपनी बातों की वैल्यू नहीं है। आरुष ने एक बार बोला था मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, वो अभी तक अपनी बातों पे टिका, और तू अपने आप को देख, सॉरी बोल के फिर वो हरकतें करता है। तो जिसको खुद के घर वाले नहीं पसंद कर रहे वो क्या बोलेगा यहाँ पे। तो अब अरबाज आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया और अपनी टीम को हैंडल किया है। उम्मीद करते हैं कि जो आपको यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरीके से गेम खेलना है आप वैसा ही खेलें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर ये लोग देखना पसंद करेंगे वो पहला वाला अरबाज, तो फिर इन लोगों को दिखाएंगे भी। लेकिन अगर ये नहीं पसंद करेंगे वैसे शो में मैं यही तो चाहता हूँ कि मैं कुछ बोलूं तो आग लगे। सर मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मैम ये चाहता है बस किसी पे हाथ उठा दे, इसका मन है, बस इसको पता है शो से बाहर निकल जाएगा। मैं चाहता, जबकि आके इसके घर वालों ने भी बोला मत कीजिए, ये तब भी ऐसी चीजें दिखाते हैं। अगर हमें करना होता तो हम कब के ही कर चुके थे, करने नहीं आए हम लोग। इसको शायद पहले हफ्ते मार के सुकून नहीं मिला, शायद ये और मारना चाहता है, मेरे को लगता है। चलो धमकियां दे रहा है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। धमकियां नहीं दे रहा हूँ मैं, धमकी ही है ये अरबाज। भाई तू पुराना नया अरबाज कुछ नहीं है, यही अरबाज है। अरबाज यही नहीं आई थी, चीप बदतमीज आदमी है, लड़ाई झगड़े करना चाहता है। इसको है कि मौका दो एक बार हाथ उठाने को, सिर्फ ये शो से ना निकले इसलिए हाथ नहीं उठा रहा, वरना इसका हर उत्तर हर सवाल का जवाब है हाथ उठाना। ये यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि आगे भी ये लोग हैं। यहाँ पे मेरी बातें तो खत्म होने वाली है नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ठीक है, दे दे धमकियां, दे दे 2-4 और। सच के कटघरे में अब बारी है एक वर्कर की। आकृति, अब आपकी बारी। हेलो, कैसे हो? हेलो आकृति, बहुत अच्छा खेल रहे हो आप। लेकिन मुझे क्या लगता है कि जब शो में आए थे तो आपको अरबाज ने एक डील दी थी कि ट्रायो का हिस्सा बन जाओ, मिलके खेलेंगे। आपने तो उस वक्त रिजेक्ट कर दिया जी। लेकिन बाद में आपको क्या लगता है कि वाज दैट करेक्ट डिसीजन? बता, आज जहाँ खड़े हो वो देखकर आप रिग्रेट तो फील नहीं करते?
नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मेरे दिल में कोई लालच होता या फिर मुझे एक इजी पाथ चुनना होता अपने लिए तो शायद मैं वो ऑफर ले लेती। बट मुझे अपने आप को दिखाना था, मुझे अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी दिखानी थी कि एक्चुअली मैं आकृति नेगी कौन है। मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से मैं अभी तक खेलती हुए आई हूँ मैंने काफ़ी अच्छा खेला है। डेफिनेटली मैंने चैलेंजेस में जीत नहीं पाई होंगी, बट मुझे इतना पता है कि मैंने टक्कर तो बहुत अच्छी दी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और ये चीज़ तो मैंने अर्जुन सर को ही बोला है कि मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पर अगर मेरा कोई कंपटीशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन सर है, और उनको मैं दिल से चाहती हूँ कि अगर मुझे कम्पीट करना होगा तो मैं अर्जुन सर के साथ ही करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि डे 1 से ही मेरी एक्चुअली अर्जुन सर के साथ काफ़ी अनबन चल रही थी, क्योंकि जब मैं बेसमेंट में आई थी तो जो आप जताने वाली बात बोल रहे हो उसमें मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी। शायद नॉमिनेशन की बात थी और मैं लिफ्ट में थी जहाँ पर उन्होंने बोला था कि आकृति ये मेरा बड़प्पन था जो मैं तुम्हारे पास आया, क्योंकि शायद हमारी उसमें कुछ तो फाइट हो गई थी जहाँ पर वो कंटिन्यूसली मुझे दोगला बोला, मुझे ये बोला कि उनके साइड से खेल रही है, ये पलटू है, ये पलट जाएगी। बट एक्चुअली हे गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसका पार्ट 2 ज़रूर देखना जो कि मेरे चैनल पे है, और ऐसे ही पार्ट्स अगर चाहिए तो फिर कमेंट कर देना और देख लेना जल्दी, क्योंकि ये ख़त्म होने वाला है, कुछ 8 घंटे में मैं इसे हटा दूंगा।